नमस्कार, प्रणाम, खमा गनीसा। मैं हूं शिवांगी सिंह सिकरवार और सुकून की तलाश में है हर दिन के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत करती हूँ, आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। मैं आज जिस टॉपिक पे आप सभी से बात करना चाहती हूँ, अपनी कविता, अपनी रचना जिस टॉपिक पे रखना चाहती हूँ, वो बहुत ही संवेदनशील टॉपिक है। ऐसे टॉपिक जैसे कि रेप, बलात्कार, भ्रूण हत्या, डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा, इस तरीके के सभी टॉपिक्स से मैं हमेशा लिखने से बचती रही। इसका एक कारण है क्योंकि जब मैं इस बारे में सोचती और इस बारे में लिखती तो मेरी रूह कांप जाती है और हिम्मत नहीं हो पाती उसमें कुछ भी लिखने की। लेकिन एक जिम्मेदार कवि होने के नाते और प्रेम और श्रृंगार की बातों के अलावा आप तक वो छुपी हुई बातें भी रखूं, इसके नाते मैंने लिखा है कुछ ऐसा घरेलू हिंसा जो मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगी आज। द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, ये भारत की वो संस्थान है जिसने लॉकडाउन में छिपी घरेलू हिंसा को उजागर किया है। हमारे देश के सभी राज्यों में नंबर 1 पे है उत्तराखंड और नंबर 2 पे है हरियाणा। ये हमारे देश के लिए या किसी भी देश के लिए, किसी भी देश की सभ्यता के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये उस देश की कमजोरी को उजागर कर रहा है ये रिपोर्ट। और इस देश के एक जिम्मेदार नागरिक और एक जिम्मेदार कवि होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं इसमें घरेलू हिंसा के पीछे छुपे हुए दर्द को लिखूं और आप लोगों तक पहुंचाऊं। टॉपिक है घरेलू हिंसा। कि कल कल रेंगता है मेरा आत्मविश्वास फिर, कि कल कल रेंगता है मेरा आत्मविश्वास फिर, कि घल घल सेंजता है अधरों का श्वास फिर, कि घल घल सेंजता है अधरों का श्वास फिर। क्या मैं हूं नहीं तुम्हारे अब तुम्हारे हृदय की प्रिय, क्या मैं हूं नहीं तुम्हारे अब तुम्हारे हृदय की प्रिय। पल पल सोचता है मन का जिज्ञास फिर, कि पल पल सोचता है मन का जिज्ञास फिर। आज भी इन जिल्लतों में सोचती हूँ कि क्या कभी रूह नहीं कांपती तुम्हारी, ये खोजती हूँ मैं। आज भी इन जिल्लतों में सोचती हूँ मैं, क्या कभी रूह नहीं कांपती तुम्हारी, ये खोजती हूँ मैं। मेरी आत्मा कब का तिरस्कार कर देती मेरा, कि मेरी आत्मा कब का तिरस्कार कर देती मेरा। अगर दगा तुम्हें देती है सोच कर रोती हूँ मैं, कि अगर दगा मैं तुम्हें देती तो ये सोच कर रोती हूँ मैं। आगे रखूंगी कि तेरी वह गंदी बातें मेरे कानों को सड़ाती रहीं, कि तेरी वो गंदी बातें मेरे कानों को सड़ाती रहीं। सीने में शब्दों को शूलों की तरह चुभाती रहीं। अपनी इन अखियन से हजारों आंसुओं की माला को मन ही मन कहीं भीतर पहनाती रही, कि मैं अपनी इन अखियन से हजारों आंसुओं की माला को मन ही मन कहीं भीतर पहनाती रही। बस अखबारों में कहीं रह गया है घरेलू हिंसा का व्यापार, कि बस अखबारों में कहीं रह गया है घरेलू हिंसा का व्यापार। जिससे जीता है पुरुषार्थ स्त्री पर लगे हजारों व्याभिचार, कि जिससे जीता है पुरुषार्थ और स्त्री पे लगे हजारों व्याभिचार। और कब तक ऊंची आवाज थप्पड़ों की गूंज यूं गूंजती रहेगी, और कब तक ऊंची आवाज और थप्पड़ों की गूंज यूं गूंजती रहेगी। और कब तक साबित होगा कि जिंदगी की भूल थी तेरे साथ का विचार, और कब तक साबित होगा कि जिंदगी की एक भूल थी तेरे साथ का विचार। बस कसूर इतना था कि तेरी बात का समर्थन नहीं किया, कि बस कसूर इतना था कि तेरी बात का समर्थन नहीं किया, कि बस कसूर इतना था कि थोड़ा अपनी आवाज को और बुलंद किया, कि बस कसूर इतना था कि थोड़ा अपनी आवाज को और बुलंद किया। फिर आंखों में क्रोध और तेरी मर्दानगी जाग गई, फिर आंखों में क्रोध और तेरी मर्दानगी जाग गई। मेरी कोमल बाह पकड़ के अपनी कठोरता का सबूत दिया, कि मेरी कोमल बाह पकड़ के अपनी कठोरता का सबूत दिया। आगे सच्चाई रखती हूँ। सोच सोच कर रोता है मेरा मन कितना कठिन होता है निभाना, ये सोच सोच कर रोता है मेरा मन कितना कठिन होता है निभाना। उम्र भर ऐसे पति को अनुसरण कर पाना, कि उम्र भर ऐसे पति को अनुसरण कर पाना।
अंत में कोई क्या पाकर जाता है और क्या खोकर जाता है, कि अंत में कोई क्या पाकर जाता है और क्या खोकर जाता है, लेकिन पति की गालियों का असर जीवन की अंतिम सांस तक रह जाता है। जी हाँ, कि पति की गालियों का असर जीवन की अंतिम सांस तक रह जाता है। ये एक बहुत बड़ी प्रश्न है, एक बहुत बड़ी सोचने की बात है। क्या घरेलू हिंसा, हमारा फ्रस्ट्रेशन, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, मैं किसी भी एक के खिलाफ या किसी भी एक के साथ नहीं बोल रही हूँ, क्या वो फ्रस्ट्रेशन घरेलू हिंसा में निकलना चाहिए? मैं चाहूँगी कि जो भी वीडियो देखे वो सोचे और सोच के एक जिम्मेदार नागरिक की तरह इस प्रश्न का उत्तर दें।